हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रिंग मेन यूनिट लेकर आया हूँ। उसकी एसएलडी सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसका वायरिंग डायग्राम, फिर इसका प्रैक्टिकली पार्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले 11 के भी हमारी 3 पोजीशन डिस्कनेक्टर में आ चुकी है, जो कि 630 एम्पेयर है। उसकी आउटपुट वीसीबी में आएगी, वो भी 630 एम्पेयर का है। उसके बाद आउटपुट वीसीबी की हमारी लोड पे जाएगी। लोड पे हम ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं। फिर सेल पावर रिले टिपी कमांड हमारे वीसीबी को देगा। तो ये हमारे एसएलडी में आती है। वीपीएस मैंने आउटगोइंग लगा रखी है एसएलडी में। तो ये रिंग मेन यूनिट है। और उसके बाद रिंग मेन यूनिट के बाद हमारा जो सप्लाई है, हम आउटपुट में ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं और इसको रिंग भी किसी के साथ हम बना सकते हैं। तो 11 के भी जो इनकमिंग की सप्लाई आ रही है, सबसे पहले 3 पोजीशन डिस्कनेक्टर में जाएगी, जो कि ऑफ लोड डिस्कनेक्टर हो गया। ऑफ लोड इसको स्पेशली क्यों बोला है, क्योंकि अगर हमें डिस्कनेक्टर को ऑफ़ करना है, हम डायरेक्टली ऑफ़ नहीं कर सकते लोड को। सबसे पहले हमें वीसीबी को ऑफ़ करना है, फिर 3 पोजीशन ऑफ लोड डिस्कनेक्टर को हमें ऑफ़ करना है। आप ये गलती मत करना कि पहले हम वीसीबी को ऑफ़ कर दें और पहले हम डिस्कनेक्टर को ऑफ़ कर दें और वीसीबी को हम क्या बोलते हैं उसके बाद ऑफ़ करेंगे। ऐसे गलती मत करना। वैसे भी इसमें इंटरलॉकिंग्स होती है। जो सेल पावर रिले है, अगर हमने सीटी के साथ कनेक्शन करने हैं, सीटी हमारे पास में 2 रेशियो है, 100/1 एम्पियर और 50/1 एम्पियर की। ठीक है, उसकी क्लास है 5P10 और 2.5 VA बर्डन में। तो ये जो रिले है हमारे के कनेक्शन हमारे सीटी के साथ करने हैं। ये रिले अगर हमारे पास ओवर करंट हुई या अर्थ फॉल्ट में हाई सेट हुआ या लो सेट हुआ, ये हमारे वीसीबी को ट्रिप देगा। यानी कि यहाँ से एक कमांड जाएगी वीसीबी की ट्रिपिंग कॉइल में। ठीक है, जो कि हमारे पास सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है इस रिले का होना। तो ये हमारे रिले का जो लास्ट में ऑप्शन आता है 207 208, ये सब हमने शॉर्ट करना है। तो ये वीपीएस आउटगोइंग है और वीपीएस इनकमिंग है। तो आरवाईबी हमारा इनकमिंग में, अगर हमने वीपीएस का मतलब है वोल्टेज प्रेजेंस इंडिकेशन सिस्टम, यानी कि ये एक मैनोमीटर एसएफसी गैस भी यहाँ पर है, ऑपरेटिंग होल अर्थ स्विच भी यहाँ पर है, डिस्कनेक्टर का होल यहाँ पर है, और अगर हमने ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज करना है उसका होल भी यहाँ पर है। यानी कि इसमें लिखा है मैंने स्पेशली वो ऑपरेटिंग होल फॉर ब्रेकर स्प्रिंग चार्ज। ठीक है, तो ब्रेकर ट्रिक ब्रेकर ऑन का ऑप्शन है। सबसे पहले वीपीएस इनकमिंग डिस्कनेक्टर अर्थ ब्रेकर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको ये बात का ध्यान रखना है, डिस्कनेक्टर ऑफ करने से पहले हमें पहले वीसीबी को ऑफ करना है। ये हमारे पास CGI 14 के रिले है। उसके बाद वीपीएस आउटगोइंग, वीपीएस इनकमिंग। ठीक है, ये एसएफसी का गैस है, यानी कि मैनोमीटर है ये हमारे पास। यानी कि हमें ब्रेकर के बाद भी एक पावर की एसएलडी बनी रहती है हमारे पास। ये वीसीबी को ऑन ऑफ कर रहा है, ये हमारी आउटगोइंग होगी। ये हमारी रिले है CGI 14S की। ये हमारी एक्सोलरी सप्लाई है जो कि रिले को हम दे रहे हैं। ये हमारे सीटी के वायर कनेक्शन है, C13 33 और इसकी ब्लू फेस की भी, न्यूट्रल की भी। ये हमारे सारे कनेक्टर्स हैं। तो दोस्तों आपको वायरिंग डायग्राम करने से एक चीज़ पहले और बता देता हूँ कि हमें लोड पे सीटी के शॉर्टिंग लिंक नहीं खोलने हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगर शॉर्टिंग हमें चेंज करना है, यानी शॉर्ट से 50 एम्पियर करना है, तो हमें पहले ब्रेकर का लोड ऑफ करना पड़ेगा, तब हम चेंज कर सकते हैं। देखो ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज का ऑप्शन है, ये डिस्कनेक्टर का ऑन ऑफ है ऑप्शन है। ठीक है, ये होल है, ये वीपीएस का आउटगोइंग, वीपीएस का इनकमिंग, उसकी वायरिंग डायग्राम है। उसमें एक सेंसर में अलग से लगा होता है, वीपीएस का सेंसर है, ये 25 PF में आता है इसमें। तो इसमें आपका जो सेंसिंग वो सप्लाई होती है 25 PF में सेंसर वैल्यू। तो ये रिले है RYB अर्थ का करंट शो इसमें करता है रिले के। और इसमें एक चार्जेबल बैटरी भी होती है जो कि सेल पावर रिले में होती है। और DB9 का ये एक RS पोर्ट है 232 में, ये 3.5 वोल्टेज की है 2000 mAh में, मतलब रिचार्जेबल बैटरी, इसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो लिथियम आयन की बैटरी है ना। तो ये हमारे पास, हम इसका टेस्टिंग कर रहे हैं रिले हमारी हेल्थी है कि नहीं। सबसे पहले हमने क्या करा, इस एक्सटर्नल सोर्स से करंट दिया वाई फेस में, यानी कि वाई फेस में एक्सटर्नल सोर्स से करंट दिया और रिले की सेटिंग कम में कर दी, यानी कि 20 एम्पियर के कर लिए फॉर एग्जांपल। और रिले को दे रहे हैं 25 एम्पियर, तो इसका मतलब पहले अलार्म करेगा 20 एम्पियर, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अपने कर्व में जाकर ट्रिप करेगा। तो इससे हमें रिले का देखना है। ये सर्विस में सबसे आखिरी में ज़रूर देखना अपने ट्रिपिंग
तो ये हमारे पास जो रिले है ये हमारी ट्रिपिंग कमांड देगी तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं दी इसका मतलब रिले की सेटिंग में आपको चेंज करना है, ये रिले ख़राब है, और कुछ भी हो सकता है, सीटी भी ख़राब हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सर्विस के आखिरी में आपको रिले टेस्टिंग ज़रूर करनी है, ये कंपलसरी रहता है, क्योंकि इससे सर्किट आपका हेल्दी रहेगा, आर्मी आपका हेल्दी रहेगा। तो आपको ये सेल्फ पावर रिले यहाँ पर एसएलडी में दिखाई थी मैंने, ये वीसीबी दिखाया था एसएलडी में, और ये मैंने आपको आउटपुट दिखाई थी एसएलडी में। ये हमारे रिले की सप्लाई है, मतलब ऑक्सिलरी सप्लाई, ये सीटी के कनेक्शन है, ठीक है। तो ये सेल्फ पावर रिले हमारी ये वाली रिले है पूरी, और ये हमारे सीटी के कनेक्शन दिखा रहे हैं जो कि, और वीपीएस आउटगोइंग है। तो ये मैनोमीटर है गैस का। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी, ऐसी वीडियो आपको ले लाता रहूँगा। और प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट हो। थैंक यू।